है। मदीने में जिंदगी छोड़कर और कहां जिंदगी इंसान को मिल सकती है। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। तो वहां जाना जिंदगी वही है, जिंदगी तो वही है। इसलिए कुरान कह रहा है कि यहां आओ ले ये याकूब। तो फरमाया कि लोग जाएंगे जिंदगी की आसानियों के लिए, हरी भरी जगहों के लिए, माश के लिए। फरमाया अगर उन्हें मालूम होता कि मदीने में क्या है तो कभी ना जाते। लौ कानू यालमून, काश कि वो जानते हैं। तो इसलिए मदीने में जो रखा है अल्लाह ने, वो बरकतें ही बरकतें हैं, खजाने ही खजाने हैं। जब आप यहाँ तशरीफ लाए, आपके वजूद मंसूद से मदीने पाक की सरजमीन को शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अल्लाह। साहबा कहते हैं हुजूर की आमद से पहले हर वक्त हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और जब हुजूर तशरीफ लाए तो अदा कुल्लु शै, हर चीज रोशन हो गई, हर चीज रोशन हो गई। ईमान की आंख से देखने वालों को नजर आता था कि अब क्या रोशनी है। हुजूर की आमद से पहले यहाँ की आबो हवा कैसी थी? यह आबो हवा यहाँ की बदबूदार थी। आपकी तशरीफ आवरी से पहले ये अच्छी जगह नहीं थी। इसको यसरिब कहते थे। यसरिब का मतलब है बीमारियों का घर, फसाद का घर, फसाद की जगह, खराबी की जगह। अहले अरब ने नाम ही यसरिब रखा हुआ था। ना आबो हवा अच्छी थी, ना पानी बेहतर था, फजा में कोई खुशगवार चीज नहीं थी, खुशगवारियत नहीं थी। लेकिन हुजूर क्या तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, कि यसरिब जो है वो तैबा हो गया, ताबा हो गया, पाक हो गया। और हदीस में इन्न लिल मदीनति बन्नतन, अब मदीने की खुशबू है, अब इसमें खुशबू है। पहले आबो हवा कैसी थी? जो सेहत के लिए नुकसानदेह थी। पानी में बू थी, स्मेल थी और कड़वाहट थी। और फिर जो आप जलवा फरमा हुए तो सुभान अल्लाह, इन्ना लिल मदीनति बन्नतन, उस खुशबू को पाने वाले पाते हैं, अपने आम हिस्से भी पाते हैं, और ईमान के हिस्से पाने वाले तो फिर ऐसी पाते हैं कि हजरत मौलाना जामी ने फरमाया कि गिरदे सहराए मदीना बूयत आयत या रसूल, ए रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मदीने के सहराओं के इर्द गिर्द आपकी खुशबू बसी हुई है। वो खुशबू जो आपकी है वो आज भी बसी हुई है। अहले मोहब्बत को अंदाजा है कि वो खुशबू क्या है। साहबा कहते हैं हमारे रसूल खुदा रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह से गुजर जाते तो वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी। हुजूर जिस गली से गुजरते वो गली खुशबूदार हो जाती थी, और जब वहां से बाद में कोई गुजरता तो बहुत देर तक खुशबू जो है वो लोगों को महसूस होती रहती थी। तो आपकी आमद, आपकी तशरीफ आवरी के दुफैल ये सब कुछ बदला, इनकलाब आ गया, मदीना मदीना हो गया। यानी पहले यसरिब था, अब मदीना हो गया। अब इसका था नाम मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद आपने फरमा दिया, हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, ला तदऊहा यसरिब, अब इसको यसरिब मत कहो लोगों, अब इसको यसरिब मत कहो, फइन्नहा तैबा, अब ये तैबा है। तैबा का मतलब है पाक साफ। फरमाया फइन्नहा तैबा, अब मदीना, अब यसरिब तैबा हो चुका है, अब इसको यसरिब मत कहो। और इरशाद फरमाया मन सम्मल मदीनता, हज़रत बरा बिन आज़िब रिवायत करते हैं, फरमाया मन सम्मल मदीनता बियसरिब फलयस्तगफिरिल्लाह, अब जो मदीने को यसरिब कहे वो अल्लाह से माफी मांगे, अपनी इस खता, अपनी इस गलती की माफी मांगे और इस्तिग़फ़ार करे। फरमाया हिया ताबा, हिया ताबा, हिया ताबा, ये तैबा से ही ताबा है। फरमाया ये ताबा है, पाक सरजमीन है
یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، اس کو یثرب نہ کہو. آپ نے سختی سے منع فرمایا. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی یثرب کہنے والے کو پاتے تو اس کو 10 کوڑے مارتے تھے، درے مارتے تھے، اور کہتے تھے ظالم تم نے مدینے کو یثرب کیسے کہا؟ یثرب کا مطلب بیماریوں کا گھر، فساد کی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا ہے. جہاں مدینے کا اتنا احترام عمرا کے درمیان اور جناب حکام وقت جس کے بارے میں اتنے حساس، اور اگر کوئی ایسا کرے نام یثرب پرانا لے لے اس پہ بھی یہ سزا، تو وہاں بتائیے وہ دین کے معاملے میں کتنے حساس ہوں گے وہ لوگ. اور جو حرمتیں خدا اور اس کے رسول کی اور دین کی عزت حرمت اس کے کیسے پاسبان ہوں گے. تو یہ سنجیدگی تھی، یہ نظام تھا، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہمارا سسٹم تھا.